हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी के एग्जाम हो, आने वाले आरआरबी का जो सीबीटी 2 है या फिर जो ग्रुप डी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है। अक्सर क्या होता है कि लोग भटक जाते हैं, लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले 3 लेक्चर के जैसा ही मजा आने वाला है। जो लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं और नए लोग हैं हमारे चैनल पे, वो जाकर के जरूर इस वीडियो को देख लें। उम्मीद है कि आपको उससे फायदा ही होगा। तो बिना विलंब करते हुए मैं शुरू करता हूं आज का ये लेक्चर। तो देखिए, यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करते हैं यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट के बारे में, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट के बारे में जो क्वेश्चंस है उसी को हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं सीधा सीधा क्वेश्चन से शुरू करता हूं कि ये क्वेश्चंस ये है। पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 418 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 312 इंटू 621 इंटू 515। अब ऐसा क्वेश्चन है, आपको कह दिया गया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसके मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है। यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है। अब क्या करेंगे, सबका यूनिट डिजिट लीजिए। देखिए 8 इंटू 2, इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका इंटू 2 कितना हो गया 16। चलिए ठीक है। 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 क्या हो गया 5। 6, फिर इसका यूनिट डिजिट लीजिए 6, फिर लीजिए ये 5, 6 इंटू 5 क्या हो गया 30। तो टोटल 30 आया, यूनिट डिजिट क्या हो गया जी 30 हो गया। अब दूसरे शब्दों में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अगर मान लेते कुछ नहीं करना है, सबका क्या करना है, यूनिट डिजिट लेना है। आप इसका भी यूनिट डिजिट लिए, इसका भी यूनिट डिजिट लिए, इसका भी यूनिट डिजिट लिए, इसका भी यूनिट डिजिट लिया। गुणा करने के बाद जो रिजल्ट में भी यूनिट डिजिट आ रहा है वही उसका आंसर होगा। उस हिसाब से क्या हो गया, आंसर 0 हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरा बात बता रहा हूं कि जिस भी क्रम में, याद रखिएगा, अगर 4, 5, 6, 7 जितना भी नंबर गुना में रहे और उसका मल्टीप्लिकेशन अगर इवन नंबर के साथ हो, जैसे कि ये देखिए 5 है, यहाँ पे 2 है, ये दोनों क्या है, एक तो 5 आया, दूसरा क्या है, इसी सीक्वेंस में इवन भी आ गया, तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा, 0 होगा। हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ये बात दिमाग रखिए। यानी 5 को अगर किसी भी इवन नंबर से आप गुना करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप देखिए कि सीरीज में 5 है, सीक्वेंस में 5 है और उसके साथ 0 है, तो आप कुछ नहीं सोचना है आपको। आप सीधा सीधा ये सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ये तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। इस क्वेश्चन के अलावा अभी हम कुछ बेसिक बातों को देखेंगे कि आखिर यूनिट डिजिट कैसे निकालना है और यूनिट डिजिट किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक बातों को हम देखते हैं। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन देखा वो अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हैं, और मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला मैं बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। कुछ बातें ऐसी है, जैसे कि मान लीजिए कुछ नंबर 0, 1, 5 और 6, इस 4 नंबर का मैं बात कर रहा हूं। आप जरा देखिए कि 0 जिस नंबर के अंत में, मतलब इकाई अंक जो 0 से शुरू होता है, उसका अगर आप स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, कुछ भी करिए, तो उसका रिजल्ट जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, वो क्या होगा, 0 ही होगा ना जी। 1 का कितना भी आप कर दिए, 1 का पावर कर देते हैं 1001, क्या फर्क पड़ता है, यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। 5 का आप देखिए, 5 का पावर कर देते हैं, मान लीजिए कि 5 का पावर 2 लिए तो 1 2 ये क्या हो जाएगा 25, है ना। फिर 5 का पावर अगर आप 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 125। फिर 5 का पावर 4 लेंगे, फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, चल जाएंगे, है ना, 625 हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप देखिए ये हो रहा है आपका यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है 5। यानी कि क्या, 0 हो, 1 हो, किसी संख्या के अंत में अगर 0 हो, अगर 1 हो, अगर 5 हो और अगर 6 हो, तो इसके यूनिट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज
नहीं होता है। चेंज होने का मतलब क्या है यहाँ पर? चेंज होने का मतलब ये है कि जीरो है तो यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा, चाहे आप कितना भी पावर कर दें। वन है तो कितना भी पावर कर दें, एक्सपोनेंट में आप कुछ भी ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट वन होगा। 5 में भी 1 होगा, 5 में भी 5 होगा और 6 में भी क्या होगा? 6 होगा। यानी ये जितने भी नंबर्स हैं सबका यूनिट डिजिट वही नंबर आता है। इतना बात उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब रही बात कि इन सारे नंबर्स के अलावा और भी तो सारे नंबर हैं, उनमें क्या होता है, तो उन बातों को भी देख लेते हैं। कौन कौन सा नंबर रिपीट नहीं होता है? रिपीट करने पे क्या होता है बताइए? कौन कौन से नंबर के यूनिट डिजिट में सेम नंबर आएगा, यानी कि जो नंबर रहेगा उसका ही रिजल्ट, उसके रिजल्ट में यूनिट डिजिट भी वही नंबर आएगा। जैसे 0 के इस पर कितना भी कर दे 0 आएगा, 6 में भी आप कितना भी कर दीजिएगा तो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। यानी इन सब का जो है यूनिट डिजिट जितना भी आप पावर कर दें वो सब क्या आएगा? सेम वही नंबर आएगा, जो है वही आएगा। चलिए ठीक। अब इसके अलावा क्या बचता है? 2 बचता है, 3 बचता है ना? फिर आप देखिए 4 बचता है, फिर क्या बचता है? 5 6 तो हो गया, 7 होता है ना? फिर 8 है, फिर 9 है। ये सारा नंबर ये भी बच जाता है ना? अब इन सब में क्या होगा? तो मैं आपको फ्रेंड्स एक बात बता देना चाहता हूं कि जब इन सब के अलावा ये सारा नंबर आएगा तो ये साइकिल में चलता है, इसका एक साइक्लिसिटी होता है, ठीक है? एक चक्र में चलेगा। वो चक्र क्या होगा उस पर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे चू दिया, एक नंबर से मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, सारे नंबर से आप समझ जाएंगे कि वही चलेगा। जो चक्र इसमें चल रहा है, जो साइकिल इसमें चलेगा वही साइकिल इसमें भी चलेगा, वही साइकिल इसमें भी चलेगा, वही इसमें और वही इसमें भी चलेगा। तो मैं यहाँ से 2 ले रहा हूँ, आप देखिए कि 2 में क्या हो सकता है ना? ये सारा नंबर जो है मैं इस 2 को दिखाता हूँ, ठीक है? आप देखिए 2 का पावर 1 क्या होता है? 2 का पावर 2 क्या होगा? 4 2 का पावर 3 क्या होगा? 8 2 का पावर 4 ये देखिए 4 क्या हो जाएगा? 16 और 2 का पावर 5 क्या हो जाएगा? 32। आप जरा देखिए 1 2 3, ठीक है ना? यहां पर देखिए 1 2 3 और ये 4 अंक के बाद यहां पे मैं एक बॉर्डर दे देता हूं। आप देखेंगे कि 5वें से फिर से यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक 4 के बाद, हर एक 4 पावर के बाद, है ना, 5वें पावर से वो अपना यूनिट डिजिट रिपीट करने लगता है। क्या मैंने बताया? ध्यान से आप सुनेंगे। हर एक 4 पावर के बाद, 5वें पावर के बाद से यूनिट डिजिट रिपीट करने लगता है। और मैंने आपको बताया था कि जो काम ये 2 के साथ हुआ वही काम फिर 3 के साथ होगा, वही काम फिर 4 के साथ होगा, वही काम फिर 7 के साथ होगा। जो भी इन चारों नंबर के अलावा बचा हुआ है सब अपने 4 पावर के बाद, मतलब अपने ऊपर जितना भी आप पावर लगा दें उसको, उसके 4th पावर के बाद नंबर रिपीट करने लगेगा, ठीक है? मतलब यूनिट डिजिट फिर से वही आने लगेगा कि जो संख्या होता है वही आएगा, ठीक है? जैसे 2 था, या तो चौथे पावर के बाद 16 हुआ, 16 के बाद क्या हो रहा है? 32 में यूनिट डिजिट 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 5वें में क्या आ गया? 32 आया, यूनिट डिजिट 2, यानी कि 4th के बाद रिपीट करने लगा। तो अब आपको यहां से एक बात समझ में आना चाहिए कि जितना भी पावर दे दे किसी भी नंबर का, इन चारों के अलावा आप उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा? अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से हम किसी से भी डिवाइड करें, आप ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ज्यादा ज्यादा संभावना क्या है? रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। शेष कितना बचेगा? शेष पर या तो 1 2 3, या तो पूरा कट जाएगा तो क्या होगा? 0 हो गया, है ना? ये सारा केस है। तो अब आपको भाई इस पे एक क्वेश्चन बना करके दिखाता हूं और आपको सोचना क्या है, कैसे सोचना है, क्वेश्चन देख करके समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलते हैं फिर। जैसे कि एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। जब मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे। 126 पर पावर 172, ठीक है, प्लस 172 बोल रहे हैं या 372, जो भी मैं इसको रख रहा हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
124 का पावर 373, ठीक है 373। अब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, अब जरा ध्यान दीजिए, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा ये बताइए। अब इतना पावर देकर के आपको बैठ जाए, कुछ नहीं करना है आपको। मैंने बताया कि 6 हो, 1 हो, 0 हो और 5 हो, क्या होगा, कितना भी पावर आप दे लो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। 124 है, अब देखिए ये 373 है। मैंने आपको क्या कहा था कि जब इन सब के अलावा 0, 1, 5 और 6 के अलावा कोई भी अगर नंबर हो तो वो 4 अंक के बाद, मतलब 4 पावर के बाद रिपीट करता है। उसके पावर को अगर हम 5वें मान लेके चलेंगे तो क्या होगा, वो फिर रिपीटिशन होना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। पूरे नंबर को नहीं करना है, आप लास्ट के 2 डिजिट को ले लीजिए। 73 को अगर आप डिवाइड करते हैं 4 से तो क्या हो गया, 18 चौके 72, बचेगा कितना, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ प्लस दीजिए और 4 का पावर क्या होगा 1, यानी कि 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब 6 और 4 को जोड़िए, क्या आ रहा है 10 आया, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यूनिट डिजिट कितना आया 0, बड़ा आसान है। आप कुछ नहीं कर रहा है, अगर सिंपल कैलकुलेशन दे तो मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया, अगर 5 हो और कोई इवन नंबर हो तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा 0 लिखेंगे, यूनिट डिजिट क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। और उसके अलावा अगर कोई नंबर दे तो आप इस प्रोसेस पे चलेंगे। उसमें क्या चेक करना है कि 0, 1, 5, 6 रहेगा तो उसको एक ग्रुप में कर लीजिएगा। उसके अलावा जो भी नंबर बचता है उसमें क्या होगा, हर एक 4 पावर के बाद क्या होगा, साइक्लिसिटी होगा, रिपीट करेगा यूनिट डिजिट को, मतलब जो नंबर है वही आएगा, है ना। तो फिर उसी प्रोसेस पे आगे चलेंगे और फिर बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर, इसको आप लोग देखते चले जाए, ठीक है। जिसको भी दिक्कत होगा आप रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को और फिर से आप देखिएगा। पेन पेपर साथ में हो तो ज्यादा बेहतर होगा और आपको फायदा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ जो भी लेक्चर मैं दूंगा आपको किसी भी एग्जाम में परेशानी नहीं होगा और पूरे कंटेंट डालूंगा। ऐसा नहीं कि कुछ मैं पढ़ा दिया फिर उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। जब चलूंगा तो एकदम सीरीज वाइज चलूंगा। अभी तो शुरुआती चरण है, शुरुआती दौर है, तो इसमें अभी मैं रैंडमली टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा हूं, लेकिन समय आएगा जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और पूरे चैप्टर के साथ आपको कोर्स भी कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपको कहीं भी किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है, अगला सवाल देखिए, अगर दे दे 4, 3, 8, 7, आप देखते ही डर जाएंगे कैसे बनेगा। पावर है 2, 4, 5, ओके। अगला क्वेश्चन है 6, इसी प्रश्न में अगला जो क्रम है 6 to 1, ठीक है, और पावर है 72। चलिए फिर से आप देखिए, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या है 1, आंख मूंद के इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर जब आप 7, इस पे कितना है 45 को आप क्या करेंगे, फिर से 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड कीजिएगा 45 को तो क्या होगा, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स या 11 को 4 से गुणा करके 44, एक अगर मान लेते हैं कि एक बार में ये 4 लग गया है ना, फिर 5, फिर एक बार आप क्या करोगे लगाओगे तो रिमाइंडर आया 1। 45 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो आपको रिमाइंडर पे ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है। तो फिर से आप क्या करेंगे 7 का रिमाइंडर के 7 के पावर क्या है, सिर्फ यूनिट डिजिट। जब बात होगी यूनिट डिजिट की तो यूनिट डिजिट को ही लेना है। तो पावर कितना था इसका 45 मतलब लास्ट के 2 डिजिट को लेते हैं, उसको 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आया 1। इधर कितना आ गया था 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए 7 को अगर 1 से आप गुणा करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 ही ना होगा। आंसर हो गया 7। आ रही है बात समझ में। यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को अगर आप अच्छे तरीके से आज देख लेते हैं तो फिर जिंदगी में कभी भूलने की जरूरत नहीं होगी, आप आसानी से समझ जाएंगे कि क्या होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि 164 पर पावर होगा 169 प्लस, ठीक है 333, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपने देखा भी होगा। पर पावर है 337, ठीक है, और माइनस 727 पर पावर होगा 726। अब देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको एक नया बात सीखने को मिलेगा। 164 पावर कितना 169, 333 पर पावर कितना
337 और 7 to 7 का पावर कितना है 7 to 6। इस तरह का अगर प्रश्न रहे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट कितना 4 ले लीजिए। इसको अगर आप 69 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या होगा 17 चौके 68 यानी रिमाइंडर 1 बचेगा। यहां लिखिए 1, बीच में प्लस है तो प्लस डाल दिया मैंने। 3 है, फिर 4 अंक के बाद रिपीट होगा तो इसको भी क्या करना है 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 9 चौके 36 यानी कि फिर इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस 7 है, यूनिट डिजिट लेना ही है, सब सारा मत लेना है। 7 to 6 में फिर क्या करेंगे 4 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 चौके 24 यानी कि रिमाइंडर 2 हो जाएगा, यानी कि 7 के पावर क्या लेंगे 2 लेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो यहाँ पे 4 और 3 क्या हो गया 4 का पावर 1 और 3 का पावर 1, 4 3 7 आप लिखिए माइनस 7 7 49 ये हो गया कितना 49। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है 9 ही लिखना है। लेकिन जरा ये बात बताइए कि ऐसे प्रश्न में इसके पहले भी तो नंबर, क्योंकि हम यूनिट डिजिट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं यूनिट डिजिट ले रहे हैं, तो यूनिट डिजिट ले रहे हैं तो इसके पहले भी तो कुछ और नंबर रहे होंगे, तो वो नंबर रहे होंगे। तो आप ये बताइए 7 से बड़ा हो जाता है 9, तो आप क्या जानते हैं कि इसके पहले जो भी नंबर होता है उससे इसमें क्या करते हैं कैरी कर लेते हैं, है ना, एक हासिल ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये 17 हो गया है ना, 7 से क्या हो जाएगा 17, इसके पहले जो भी नंबर होगा उससे मैंने 1 ले लिया, ये 17 हो गया, 17 में से 9 गया तो क्या बचा 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है, समझा पा रहा हूं मैं, समझ रहे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, ये रहा इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, इसका हो गया 8। क्लियर है? अब इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और बहुत ही आसानी से। एक क्वेश्चन में और बता देता हूं और एक दो क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो। अगर आप अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अगर फैक्टोरियल हो, a का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और इस तरह से क्या हो 99 का फैक्टोरियल और 100 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर आप मान लीजिए 4 का फैक्टोरियल लेते हैं तो 4 लगातार नंबर का गुना 1 2 3 4। अगर मान लेते हैं n का फैक्टोरियल लेंगे तो n लगातार नंबर का गुना, है ना, तो इस तरह से क्या क्या होगा n लगातार नंबर का गुना। तो अब यहाँ पे ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो आप देख लेंगे। तो ये अगर इस तरह का प्रश्न है तो इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न। तो आप याद रखिएगा, कोई भी फैक्टोरियल अगर 4 से अधिक है, ये 4 तक छोड़ दीजिए, 4 से अधिक है, कोई भी फैक्टोरियल अगर 4 से अधिक है, याद रखिएगा कि यूनिट डिजिट जो होगा उस फैक्टोरियल का, कोई भी फैक्टोरियल जो 4 से अधिक है उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 0 होगा, वो हमेशा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद जो भी है सब क्या है, इसको तो सोचना नहीं, इसका यूनिट डिजिट 0 होने वाला है ना, तो जो बचेगा वही उसका यूनिट डिजिट होगा, बीच में प्लस करेंगे तो, है ना। तो आप ये बताइए 1 का फैक्टोरियल 1, 2 में क्या होगा 2 लगातार नंबर का गुना, तो 1 into 2 ये हो गया 2, 3 क्या होगा 1 2 3 यानी कि 6, ठीक है, 1 into 2 into 3 मतलब 6, और फिर अगला क्या होगा 4, तो 1 into 2 into 3 into 4, है ना, 1 2 3 4, तो 6 चौके क्या हो जाएगा 24, है ना 24। अब सबका यूनिट ले लीजिए यूनिट डिजिट, तो 6 2 8 1 9 4 13, है ना। अब यूनिट डिजिट ही लेना है, इसमें भी यूनिट, तो 4 6 10 12 1 13, तो बताइए इस बार क्या आया यूनिट डिजिट 3 आया, तो इकाई का क्या आएगा 3 आएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब भी क्वेश्चन बनाना हो तो यूनिट डिजिट को ही लीजिए, पूरे नंबर को लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे नंबर को लेते हैं तो फिर आप किसी पचड़े में पड़ेंगे और क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि नंबर पूरे लेने हैं, पूरे नहीं लेने हैं, यूनिट डिजिट लेना है। सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, आप आराम से उसको समझ जाएंगे। साइक्लिसिटी को ध्यान में रखिए कि कैसे हमको यूनिट डिजिट निकालना है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, आप देखिए अगर 89 पर पावर 13 इंटू, अब ध्यान से देखिएगा 95 पर पावर 14 है, ठीक है,
और 98 पर पावर 20 है और 101 पर पावर फिर बीच में प्लस दे रहे हैं, ये तीनों गुना में बीच में प्लस, 101 पर पावर 48 है, 48। अगर इस क्वेश्चन को बनाना है तो आप सोचेंगे कि कैसे बनेगा, स्वाभाविक है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है और ये क्या है प्लस में। तो आपको कुछ नहीं करना, फिर से जो बेसिक अप्रोच है बेसिक से शुरू कीजिए और क्वेश्चन को बेसिक पे ही खत्म कर दीजिए, आराम से बनेगा। अब देखिए 89 है, मैंने क्या कहा था, इसके पावर को आप ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कि 9 है कि नहीं, हाँ ये है, तो 9 के पावर को 13, 4 से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा कितना, रिमाइंडर कितना होगा 4 दिया 12 यानी कि 1 हो जाएगा रिमाइंडर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न क्या है 5, तो 5 पे कितना भी पावर रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 5 होगा, सिंपल है। फिर बताइए 8 है, तो 8 का पावर ये 20। अब देखिए 20 पूरा का पूरा कट गया, अच्छा हुआ कि एक सीक्वेंस में आ गया, 20 पूरा का पूरा कट गया मतलब क्या कि इस बार 8 पर पावर आपको जब पूरा कट जाए ना, रिमाइंडर 0 है तो सेम पावर लेना है, मतलब 4 लेना है, और लास्ट में क्या है 1 है तो इसका पावर क्या हो गया 48, तो आंख मूंद के क्या रखेंगे 1, क्योंकि ये रिपीटेशन वाला नहीं है और ये सीधा सीधा जो रहेगा वही हम लिखेंगे। तो आप बताइए 9, 5 और 8 का पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, अब बताइए इसका यूनिट डिजिट हो गया 9, इसका हो गया 5 और 8 का अगर आप 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 8 64, 64 8 512 और इनटू फिर आप करेंगे तो 40 और 96, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। सिर्फ मैं यूनिट का बात कर रहा हूं, पूरा मैंने नहीं किया है, 4096 और फिर ये हो गया प्लस, तो 9 5 45, 6 के 6 5 30, ठीक है 6 5 30 और 9, इधर से यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, जैसे ही मैंने कहा था कि 5 हो अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे 0, फिर ये क्या करेंगे 1, आंसर कितना आ गया आ रहा है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा, कुछ त्रुटि रही होगी तो आप इसको आप लोग अगर देखेंगे तो रिवाइंड करके भी वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी तरह से मैं लेक्चर लाते रहूंगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।